नमस्कार, नंबर वन चैनल का नंबर वन शो साजिश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। साजिश में आज आपको बताते हैं कि पुतिन ने ऐसा क्या किया कि ज़ेलेंस्की रो पड़े हैं। आज बात पुतिन के सबसे बड़े मिसाइल अटैक अभियान की। पुतिन ने 10 घंटों में यूक्रेन के 10 शहरों में ऐसी तबाही मचाई है कि दुश्मन कैंप से बचाव बचाव की आवाजें आ रही हैं। पुतिन का सबसे बड़ा टारगेट वो शहर बना है जहां ज़ेलेंस्की ने अपना सबसे खास हथियार छुपा कर रखा था। वहां लगी आग देखकर ज़ेलेंस्की के होश उड़ गए हैं। सुखोई 24 रूस का बहुत ही भरोसेमंद ग्राउंड अटैक फाइटर। मिग 31 रूस का सबसे तेज फाइटर जेट, रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा। और Tu-95 रूस का सबसे पुराना परमाणु बम वर्षक विमान, जिसकी आहट से ही घबरा जाता है पूरा नेटो। अब इन 3 विमानों ने ऐसा क्या किया कि ज़ेलेंस्की के होश फाख्ता हो गए। इन 3 विमानों ने आखिर ऐसा क्या बरसाया है कि पूरा नाटो सहमा हुआ है। पहले इनकी बमबारी की एक झलक देखिए, इनका खौफ समझिए। इनकी उड़ान दुश्मन के दिलो दिमाग पर ऐसा गहरा असर छोड़ती है कि सबको लगता है कि जैसे पुतिन ने पूरे यूरोप पर युद्ध छेड़ दिया है। इन 3 विमानों ने अगस्त की शुरुआत में ही ज़ेलेंस्की की फायर पावर की कमर पूरी तरह से तोड़कर रख दी है, चकनाचूर कर दी है। इन 3 विमानों ने अगस्त की शुरुआत से ही ज़ेलेंस्की को ऐसा झटका दिया है कि यूक्रेन के काउंटर अटैक की हवा पूरी तरह निकल चुकी है। पुतिन की तरफ से अचानक आए ऑर्डर के बाद इन तीनों विमानों को एक के बाद एक तैनात किया गया और उनसे ऐसी जगह पर हमले किए गए जिसे ज़ेलेंस्की का सबसे खतरनाक हथियार गोदाम माना जा रहा था, जहां नाटो से मिले ऐसे हथियार रखे गए थे जिनसे मॉस्को तक हमले की तैयारी पूरी थी, जहां पर इतना गोला बारूद रखा हुआ था जिसकी आग में रूस के कई शहर जल जाते। पुतिन की तरफ से ट्रिपल अटैक में स्टॉर्म शैडो मिसाइल के गोदाम उड़ा दिए गए। रूस ने पश्चिमी यूक्रेन में कई जगह हमले किए और पुतिन का बड़ा टारगेट बना खमोनित्स्की का इलाका। यहां यूक्रेन के एक एयरबेस पर स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल का गोदाम बनाया गया था, जिसे रूस ने पूरी तरह तबाह कर दिया है। यूक्रेन के क्षेत्रीय प्रशासन ने इस बात की तस्दीक की है कि रूस की तरफ से कई हवाई हमले हुए हैं। अब सवाल यह है कि इन हमलों के पीछे पुतिन की रणनीति क्या रही है। क्यों पुतिन के टारगेट पर ब्रिटेन से सप्लाई की गई स्टॉर्म शैडो मिसाइल है और पुतिन इस मिसाइल को पूरी तरह क्यों जल्दी से जल्दी खत्म करना चाहते हैं। ज़ेलेंस्की को यह मिसाइल मार्च के बाद मिली और फिर जून और जुलाई के महीने में इस मिसाइल से रूस के ठिकानों पर हमले तेज कर दिए गए। इसी मिसाइल से रूस के कई टॉप कमांडर्स और उनकी ब्रिगेड को टारगेट किया गया। इनमें लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग सोको दक्षिणी मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के डिप्टी कमांडर थे। उनके पास बदियांस्क का मोर्चा था। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से उनके रिजर्व कमांड पोस्ट पर हमला किया गया और इस तरह पुतिन के पसंदीदा जनरलों में से एक को ज़ेलेंस्की ने खत्म कर दिया। स्टॉर्म शैडो मिसाइल से ज़ेलेंस्की अब तक पुतिन के 2 बड़े कमांडरों का शिकार कर चुके हैं। सबसे पहले 12 जून को ज़ेलेंस्की ने इसी स्टॉर्म शैडो मिसाइल से पुतिन के एक जनरल को मौत के घाट उतारा था। ये थे मेजर जनरल सर्गेई गोर्याचेव, जिन पर ज़ापोरिज़िया में स्टॉर्म शैडो से हमला किया गया था। और फिर 1 महीने बाद 11 जुलाई को ज़ेलेंस्की ने बदियांस्क में स्टॉर्म शैडो मिसाइल से लेफ्टिनेंट जनरल ओलेग सोको को मार डाला।
एक ही महीने के अंदर 2 बड़े जनरल्स को मारने का मतलब साफ है कि ज़ेलेंस्की अब लॉन्ग रेंज वाली मिसाइलों से पुतिन के कमांडर स्ट्रक्चर को तोड़ना चाहते हैं। पुतिन इस बात को समझ गए हैं और फिर उन्होंने स्टॉर्म शैडो के गोदाम को टारगेट पर ले लिया, क्योंकि ज़ेलेंस्की बताना चाहते हैं कि उनकी मिसाइलों से पुतिन के बड़े बड़े कमांडर भी महफूज नहीं है और वो यूक्रेन की फौज को रौंद कर आगे बढ़ने वाले हर जनरल को मौत की नींद सुलाने जा रहे हैं। ज़ेलेंस्की के इरादे को मिट्टी में मिलाने के लिए पुतिन ने अपने 3 हिटमैन काम पर लगा दिए। पुतिन ने स्टॉर्म शैडो को खत्म करने के लिए सबसे पहले अपने Tu-95 यानी रूस के सबसे पुराने परमाणु बम वर्षक विमान से हमले किए। इस विमान से Kh-101 क्रूज मिसाइल लॉन्च की गई और इससे खमेलनित्स्की के करीब एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए गए। ये बम वर्षक विमान 24 घंटे यूक्रेन पर मिसाइल फायर करने के लिए तैयार रहता है। जैसे ही व्लादिमीर पुतिन का ऑर्डर आया, पूरा एयरबेस एक्टिव हो गया। मिशन के लिए फौरन रूस का यह खतरनाक न्यूक्लियर बम वर्षक Tu-95 उड़ान के लिए रेडी हो गया। यह पुतिन का बहुत ही पावरफुल शो है, जो एक फ्लाइट के साथ पूरे यूक्रेन की धड़कन बढ़ा देता है। यह पुतिन के परमाणु हमले का लॉन्चिंग पैड है और इसका एक्टिव होना बड़ा मैसेज होता है। लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी पुतिन ने इस विमान से क्रूज मिसाइल दागी। इस जहाज में लगे प्रोपेलर की आवाज गजब की है। ये जितना जमीन पर डराती है, उतना ही खौफ इसकी उड़ान के बाद दिखता है। इसके प्रोपेलर की आवाज हजारों मीटर की ऊंचाई से बहुत साफ सुनाई देती है। ये रूस की परमाणु स्ट्राइक वाली फ्लीट का बड़ा हिस्सा है। इस विमान से यूक्रेन के अड्डों पर दागी गई Kh-101 मिसाइल 2500 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकती है और इस मिसाइल के साथ ये विमान और खतरनाक बन जाता है। Tu-95 के बाद बारी आई MiG-31 की। इस विमान से केंजल हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया गया और यूक्रेन के कई हथियार गोदाम तबाह कर दिए गए। अभी MiG-31 रूस की स्ट्रेटेजिक फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा है और केंजल मिसाइल के साथ रूस की एयर पावर की रेंज कई गुना बढ़ गई है। केंजल एक हाइपरसोनिक मिसाइल है जो रूस की इस्कंदर मिसाइल का एयर वर्जन कही जाती है। रफ्तार है 10,000 किलोमीटर प्रति घंटा। ये मिसाइल 2000 किलोमीटर की रेंज तक परमाणु वॉरहेड के साथ हमला कर सकती है। इस मिसाइल को MiG-31 की बेली यानी एयर फ्रेम के निचले हिस्से में इंजन के बीचों बीच फिट किया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुखोई फाइटर जेट में ब्रह्मोस लगाई जाती है। अब आप अंदाजा लगाइए कि MiG-31 जिसकी खुद की अधिकतम रफ्तार 3000 किलोमीटर प्रति घंटा है, उससे इस मिसाइल को फायर किया जाता है और ये 10,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। केंजल को इंटरसेप्ट करना यानी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए नामुमकिन सी बात है। अब इस मिसाइल से स्टॉर्म शैडो के गोदाम को मारना इसलिए भी जरूरी हो गया क्योंकि पुतिन के लिए चांस लेना जानलेवा साबित हो सकता है। स्टॉर्म शैडो का खौफ रूस की फौज में बढ़ता जा रहा है। इस वक्त इस मिसाइल को इस्तेमाल करने के लिए नाटो ने यूक्रेन के सुखोई 24 फाइटर जेट को तैयार कर दिया है। सोवियत दौर के इस विमान को इससे लैस किया गया है। इसके फाइट जेट के 2 वर्जन हैं और दोनों ही अब स्टॉर्म शैडो से लैस हैं। यूक्रेन का सुखोई 24 विमान टारगेट से 250 किलोमीटर दूर स्टॉर्म शैडो मिसाइल को लॉन्च करता है। उसके बाद ये मिसाइल अपने पहले से तय फ्लाइट पाथ पर उड़ते हुए टारगेट के करीब पहुंचती है और हमले से ऐन पहले स्टॉर्म शैडो एक ऊंचाई तक जाती है और फिर डाइव करके अपने टारगेट पर हिट करती है। स्टॉर्म शैडो का जो वर्जन ज़ेलेंस्की को मिला है उसकी रेंज 250 किलोमीटर है। यूक्रेन के पास इतनी लंबी रेंज की कोई और मिसाइल नहीं है। स्टॉर्म शैडो से ज़ेलेंस्की ने रूस की सेना के ठिकानों पर लगातार तबाही मचाई है। मई के बाद से इसके हमले अचानक बढ़े हैं।
जून और जुलाई में तो इस मिसाइल ने भारी नुकसान पहुंचाया है। अब आगे अगस्त और सितंबर में भी ज़ेलेंस्की ने इससे कई हमले प्लान किए हुए हैं, लेकिन पुतिन के जवाबी अटैक ने ज़ेलेंस्की के विकल्प कम कर दिए हैं। स्टॉर्म शैडो हो या फिर कोई और मिसाइल, लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल पुतिन के टारगेट पर है। रूस का दावा है कि वो ज़ेलेंस्की के ऐसे हथियारों को इंटरसेप्ट करने में कामयाब रहा है, यानी उसे इसे आसमान में ही ट्रैक करके मार गिराने में कोई दिक्कत नहीं आ रही। पुतिन को नाटो ने बहुत मुश्किल में डाल दिया है, इसलिए पुतिन ने अब नाटो को टारगेट करने का फैसला किया है। और इसमें पुतिन के 3 बहुत ही खतरनाक फाइटर जेट सुखोई 24, सुखोई 30 और सुखोई 35 तैयार कर दिए गए हैं। रूस की एयरफोर्स अब यूरोप के बीचों बीच इन विमानों से हमले की प्रैक्टिस कर रही है। इन तीनों विमानों को ऐसे मिशन के लिए तैयार किया जा रहा है जिसमें यूरोप का एयर डिफेंस पूरी तरह से फेल हो जाएगा। ये तैयारी ऐसी जगह की जा रही है जो नक्शे पर नाटो को बहुत खटकती है। ये है कलिनिनग्राड, और यहाँ पुतिन ने अपने नए हथियार जुटाने तेज कर दिए हैं। फाइटर जेट की नई स्क्वाड्रन भी यहाँ तैनात करने की तैयारी है। ये विमान ऐसे बम से लैस किए जा रहे हैं जिनकी रेंज में आसपास के बाल्टिक देश होंगे और नाटो के वो अड्डे होंगे जो अब तक रूस के हमलों से सुरक्षित माने जाते हैं। लेकिन पुतिन ने स्टॉर्म शैडो को लेकर बड़ा फैसला कर लिया है, और वो फैसला ये है कि अब रूस अपना बदला ज़ेलेंस्की से नहीं बल्कि नाटो से लेगा। देखा जाए तो इस वक्त यूक्रेन का युद्ध बहुत ही खतरनाक दौर में पहुंच चुका है। युद्ध को करीब 1.5 साल हो चुके हैं, लेकिन ये हमले रुकेंगे ऐसा बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा है। दोनों तरफ हजारों या कहें कि लाखों सैनिकों की जान जा चुकी है। दुश्मन को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने का दावा दोनों तरफ से किया जा रहा है। तो ज़ेलेंस्की के जिस काउंटर अटैक की धज्जियां उड़ाने का रूस दावा कर रहा है, उसका सच अब सामने आ चुका है। ज़ेलेंस्की की सेना दक्षिणी यूक्रेन से लेकर पूर्वी यूक्रेन तक मोर्चा पर फिर से एक्टिव हो गई है। इस वक्त अगस्त के महीने में ही कई टारगेट सेट हो चुके हैं और ज़ेलेंस्की पुतिन को एक बहुत बड़ा शॉक देने की तैयारी में है।